बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। ये शेर किसी बहुत बड़े शायर का है और मुझे लगता है कि ये शेर आज के हालात पर हमारे न्यूज चैनलों पर बिल्कुल फिट होता है। शायद उन्होंने इतने साल पहले ये बात सोच ली होगी कि आने वाले टाइम में ऐसा वक्त आएगा कि ये शेर उन चाटुकार न्यूज चैनलों के लिए बिल्कुल फिट होगा जो टीआरपी के लिए अपना गंदा खेल खेलते हैं। हम बात कर रहे हैं आज उन चाटुकार पत्रकारों की जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अपनी टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया, उसे एक धंधा बनाया, उनकी मौत को एक धंधे की तरह, एक बिजनेस की तरह यूज किया अपनी टीआरपी के लिए। खास तौर से रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी ने देखिए आप, सुशांत सिंह राजपूत को कितना बड़ा बना के बताया था देश के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और रिया ने मारा है। लेकिन आज तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स ने उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए बात साफ कर दी है, क्लियर कर दी है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई थी बल्कि उन्होंने आत्महत्या की थी। ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी टीआरपी के लिए लोगों की मौत तक को नहीं छोड़ते, उसे भी अपनी टीआरपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। छोटी सी बात को ये लोग बहुत बड़ा बनाकर बताते हैं जो इनकी आदत में शुमार है। इनकी मिसाल मैं आपको एक कहानी से, एक छोटी सी कहानी से बताता हूं। मुझे लगता है कि उस कहानी से आपको इन लोगों की मिसाल एकदम साफ समझ में आ जाएगी, ये कैसे छोटी चीजों को बड़ा बनाते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक गांव के अंदर एक बहुत बड़े बाबा रहते थे, रहते नहीं थे बल्कि आए थे। अब बहुत नामी ग्रामी बाबा थे, लोग उन्हें बहुत मानते थे। तो उस गांव के एक शख्स ने क्या किया, उन बाबा की दावत की, अपने यहाँ खाने पर बुलाया। जब अपने यहाँ खाने पर बुलाया तो अच्छा अच्छा खाना बनवाया। खाना बनवाकर जब वो बाबा आ गए, दस्तरखान लगा दिया गया, खाना उन्हें परोस दिया गया, उनके सामने रख दिया गया और उसी दस्तरखान के बराबर में एक बहुत बड़ा डंडा रख दिया गया, लठ रख दिया गया जिसे डंडा कहते हैं। अब बाबा को बिठा दिया गया। बाबा परेशान थे कि दस्तरखान पे इतना अच्छा खाना है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन इन्होंने मेरे बराबर में डंडा क्यों रखा है। बाबा जी को थोड़ा शक हुआ। बाबा ने सोचा कि शायद इनके यहाँ का कुछ रिवाज होगा कि खाना खिला के इसी डंडे से पिटाई करते होंगे उस शख्स की जिसे ये लोग दावत देते हैं। बाबा जी के दिल में डर पैदा हुआ। बाबा ने कहा, घर वाले से पूछा कि भाई आपने डंडा यहाँ क्यों रखा है, दस्तरखान पे डंडे का क्या मतलब है। तो उस घर मालिक ने कहा, जिसने उन्हें दावत पर बुलाया था, कि बाबा ये तो हमें नहीं पता कि क्यों रखा है, लेकिन ये हमारे यहाँ का रिवाज है कि जब किसी को दावत पर बुलाया जाता है तो उसके बराबर में डंडा रखा जाता है। अब बाबा परेशान। बाबा कहने लगे, नहीं भाई, पहले आप मुझे इसकी वजह बताओगे जब मैं खाना खाऊंगा। अब उन्हें पता ही नहीं था, उन्होंने तो बस सुना था और सुने सुनाई बात पर अमल किया था। तो उन्होंने अपने गांव के सबसे उम्र दराज आदमी को बुलाया, सबसे जो ज्यादा उम्र में थे उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि ये बताइए कि हमारे गांव में रिवाज क्यों है, डंडा क्यों रखा जाता है। अब वो जो उन गांव के सबसे बड़े आदमी थे, सबसे बुजुर्ग थे, वो आए। उन्होंने कहा कि ये तो पागल है, डंडा इतना बड़ा कोई रखा जाता था, उससे थोड़ा छोटा रखा जाता था। उन्होंने क्या किया, उस डंडे को छोटा कर दिया थोड़ा और चले गए। बाबा फिर भी परेशान कि आखिर डंडा बड़ा था, इसने सिर्फ छोटा कर दिया, लेकिन ये छोटा डंडा भी क्यों रखा जाता है। बाबा ने कहा कि मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मुझे इस बात की पूरी जानकारी नहीं होगी कि डंडा आखिर रखा क्यों जाता है। अब घर वाला परेशान हो गया। घर वाले को पता चला कि इन बाबा से भी बड़े, इन बुजुर्ग से भी बड़े बराबर वाले गांव में एक बुजुर्ग रहते हैं, उन्हें बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि भाई ये डंडा क्यों रखा जाता है, इस रिवाज का मतलब क्या है, आप बताइए हमें। तो उन बाबा ने बताया कि पागल हो, इतना बड़ा डंडा कोई रखा जाता है। यानी कि जो डंडा काट कर छोटा करके गए थे, उन्होंने उसे भी छोटा कर दिया और कहा कि इतना बड़ा डंडा कोई रखा जाता है। वो और थोड़ा छोटा कर गए। बाबा फिर परेशान। ऐसे करते करते दूसरे गांवों से लोगों को बुलाया गया, बुजुर्गों को। धीरे 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 करके वो डंडा छोटा होता गया और लास्ट में एक सबसे बुजुर्ग आदमी आए जो सबसे बड़े थे उस क्षेत्र के, उस स्टेट के। उनसे पूछा गया कि भाई बाबा ये डंडा क्यों रखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि पागल हो क्या, डंडा कोई रखा जाता है, वो तो इंसान के दांत साफ करने के लिए तीली रखी जाती थी, जिसे आज के दौर में टूथपिक कहते हैं।
यानी कि उस टूथपिक को लोगों ने बड़ा बड़ा कर लठ बना दिया था, डंडा बना दिया था। वही मिसाल है आजकल के हमारे न्यूज चैनलों की। छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाकर बताते हैं, इतना बड़ा प्रोगंडा बना देते हैं उसका कि जैसे पता नहीं क्या हुआ था, ये वो चिल्लाकर, इंग्लिश में चिल्लाकर और उचक कर बोलकर, कूद कर बोलकर ऐसा मुद्दा बना देते हैं उसे कि जैसे इस मुद्दे से बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं, और जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को इसी तरह, आपको और हमें इसी तरह बेवकूफ बनाया जाता है, छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाकर बताया जाता है। अब देखिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत को ही आप ले लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र पुलिस ने पहले ही जांच करके बता दिया था, लेकिन फिर नहीं माने और उनके ऊपर यह किया गया और उसकी जांच दोबारा बिहार पुलिस ने करी। और एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर, जो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर्स एम्स हॉस्पिटल में रहते हैं, उन्होंने कल ये बात कह दी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, उनकी हत्या नहीं हुई थी। तो इस तरह ये लोग अपनी टीआरपी के लिए किसी की मौत का धंधा करते हैं, उसे कारोबार बनाते हैं, उसे यूज करते हैं और आपको और हमको भी यूज करते हैं। इसलिए हम आपको बार बार ये समझाना चाहते हैं कि इन गोदी मीडिया का बायकॉट कीजिए। ये सिर्फ अपना धंधा चलाने के लिए आपको और हमें यूज करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जय हिंद।